आप सबको जय मसीह की। आज मेरे पास एक बहुत ही क्या बोलते हैं कीमती प्रीचिंग है और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ और वो है अभिषेक के ऊपर। अभिषेक, हम बड़े सारे अभिषिक्त के पीछे जाते हैं। आज हम अभिषेक के पीछे कैसे जाते हैं ये सीखेंगे। आप में से कौन कौन कहता है आप अभिषिक्त हैं? 5, 6, 7, 8 लोग, 10, 11 लोग, बढ़ रहे हैं लोग। गुड। आप लोग सीख रहे हैं, मतलब सीखने लगे हैं। हम अगर पवित्र आत्मा को जानते हैं, हमारे ऊपर एक अभिषेक है। अब इसको कैसे बढ़ाते हैं, कैसे अभिषेक में चलते हैं, ये थोड़े से सीक्रेट्स, ये चीज़ें परमेश्वर ने मेरे को पिछले कुछ सालों में सिखाया है, जो कि आज मैं आपके साथ बांटूंगी। कुछ बेसिक्स से हम शुरू करेंगे और फिर डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहली जो अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है वो है एलाइजा और एलाइशा की। पहला राजा 19 उसके 19 से 21। तब वह वहाँ से चला दिया और शापात का पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए सवेरे 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। हाँ जी, इस पे रोकेंगे हम। एलिया ने अपनी चादर उस पे डाल दी। एलीशा क्या कर रहा था? 12 जोड़ी बैलों के साथ खेत जोत रहा था। जो अभिषेक है वो बहुत ही कीमती चीज़ है, क्योंकि अभिषेक क्या है? पवित्र आत्मा का पावर, पवित्र आत्मा का सामर्थ। कई बार हम गलती कर जाते हैं अभिषेक को ये समझ के कि एक जने के पास है या कुछ 3-4 जनों के पास है, और हम अगर उनके पास जाएंगे, वो हाथ रखेंगे और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। एक गलती कर बैठते हैं हम ये सोच के कि कभी कभी अभिषेक शॉपिंग की तरह है। मुझे काले रंग की पैंट चाहिए, मैं पहले इस दुकान पे जाऊंगा, उस दुकान पे नहीं मिली तो बगल वाली दुकान पे जाऊंगा, उस दुकान पे नहीं मिली तो मॉल जाऊंगा, मॉल पे नहीं मिली तो ऑनलाइन देखूंगा। मुझे आशीष चाहिए, मैं इस पास्टर के पास जाऊंगा, मैं उस अपोस्टल के पास जाऊंगा, मैं फिर वहाँ पे भी नहीं मिला, बड़े वाले मॉल वाली मिनिस्ट्री में जाऊंगा, बड़ी मिनिस्ट्री में जाऊंगा, वहाँ भी नहीं मिला तो ऑनलाइन देखूंगा। क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं अभिषेक क्या है। अभिषेक है पवित्र आत्मा का पावर। पवित्र आत्मा जिस तरीके से हमारे जीवन में जो करना चाहता है वो है अभिषेक। एक बात सही है कि अगर किसी के पास किसी चीज़ का अभिषेक है, किसी और के पास किसी और चीज़ का अभिषेक है, तो हाँ जी, एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो शायद काम चल जाता है। मगर ये बात भी समझे, वो वही पवित्र आत्मा है जो पहले वाले पास्टर के थ्रू काम कर रहा है, जो दूसरे अपोस्टल के थ्रू काम कर रहा है। तो अगर परमेश्वर आपको देना चाहता है तो वो पहले वाले के थ्रू भी दे सकता है, क्योंकि वो वही परमेश्वर है, वही आत्मा सभी में काम करता है। अब ये एलिया और एलीशा की कहानी है। ये चीज़ हम सबके दिल में होना चाहिए कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता या चाहती कि मैं किसी अभिषिक्त के पास जाऊं और वो मेरे ऊपर हाथ रखे। हमारे दिल में ये चाह होनी चाहिए, मेरे ऊपर अभिषेक होना चाहिए। अभिषेक सिर्फ अपोस्टल, पास्टर, इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं है। अभिषेक बिजनेस करने के लिए है, अभिषेक पढ़ाने के लिए है, अभिषेक बच्चों को बड़ा करने के लिए है। एक पिता का अभिषेक होता है, एक माता का अभिषेक होता है। इन सब चीज़ों की अनॉइंटिंग है। तो हमें खुद चाहना है, जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस चीज़ के लिए मुझे अभिषेक चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर बिजनेस का अनॉइंटिंग है। हम परमेश्वर से वो अभिषेक मांगे। देखिए फाइनेंसेस, आइडियाज़ कैसे फ्लो इन करते हैं, मगर उसके लिए अपनी बुलाहट जानना भी बड़ा ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एलाइजा और एलाइशा की कहानी। जो एलाइशा था वो बड़ा अमीर था। वो 12 जोड़ी बैल के साथ खेत को जोत रहा था। और एलाइजा ने क्या किया, जाके एलीशा के ऊपर अपना मैंटल या अपना कपड़ा डाल दिया। आगे पढ़िए सिस्टर। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। हाँ जी। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एक बात समझिए, एलाइजा ने सिर्फ क्या किया, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला। उसने कहा मैं जाके अपने माँ बाप से मिल के आता हूँ। एलाइजा कहता मैंने क्या किया। तो इसने क्या किया, जाके बैल भी मार दिए, सब कुछ जलाकर एलाइजा के पीछे चला गया। हम कई बार बोलते हैं मुझे सेवा करनी है, मुझे एनॉइंटिंग चाहिए, मुझे बिज़नेस चलाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मगर हम कई बार पीछे भी मुड़ जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बुलाहटें डाली हैं। बाइबल में ये लिखा है कि जिसने एक बार परमेश्वर के काम पे या हल पे हाथ रख लिया, वो बार बार पीछे मुड़ के ना देखे। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं, आज मिनिस्ट्री, कल कुछ और, आज अच्छा बिजनेस का आइडिया है, कोशिश कर लेते, नहीं तो नौकरी में चले जाएंगे। एलाइजा कहता मैंने क्या किया तेरे साथ। क्योंकि ये बात समझिए, एनॉइंटिंग पाना आसान चीज़ नहीं है। एनॉइंटिंग पाना मुश्किल है। जैसे अंगूर में से जूस निकलता है या ऑलिव में से तेल निकलता है, वैसे एनॉइंटिंग बनता है। जब हम मुश्किल हालात से होके गुज़रते हैं, तब हमारे अंदर से अभिषेक निकलता है। जब परमेश्वर हमें कुछ बोलता है करने के लिए, हम वो करते हैं, तब अभिषेक हमारे अंदर से निकलता है। अगर मैं जानती हूँ यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर बुलाहटें डाली हैं, और जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ मुझे वही दिखता है कि ये कल एक पास्टर है, कल ये एक अपोस्टल है, कल ये एक बिजनेसमैन है, कल ये बहुत लोगों को एक फादर की तरह, बहुत से लोगों को परमेश्वर में डिसाइपल करेगा। मैं जब आप लोगों को देखती हूँ मुझे वही दिखता है, ये एक इवेंजलिस्ट है। मगर वो बुलाहट हम सबके ऊपर है, मगर उस बुलाहट में अगर चलना है, जैसा एलीशा ने बाकी अपने बैल, वो जो प्लॉइंग इक्विपमेंट, सब कुछ जला दिया, हम अपना पास्ट जला दें। बिना बात के नहीं, एलीशा ने बहुत सारे मिरेकल्स किए। अगर हम अपने जीवन में हम चाहते हैं कि हम बड़े सारे परमेश्वर के कार्य देखें, अपने घरों के ऊपर आशीष देखें, हम बड़ी रीति से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, तो जो हम पीछे भागते रहते हैं, हमारे दोस्तों के पीछे भागते हैं, हमारे घर पे क्या उल्टा सीधा चल रहा है उसके पीछे भागते हैं, हम जो पुरानी चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, आज उसको जलाने का टाइम है। आप अगर चाहते हैं कि सच में, और आपको विश्वास है परमेश्वर अपने अभिषेक से बड़े काम कर सकता है, जैसे एलीशा ने सब कुछ जला दिया, अपना पास्ट जला दीजिए। बाइबल ऐसा कहता है, वो सब कुछ छोड़ के एलाइजा का सेवा टहल करने लग गया। आज परमेश्वर आपको किस चीज़ के लिए बुला रहा है? कहीं आप कोई चीज़ों में वापस तो नहीं जा रहे हैं? आज ये फिर वापस वो, आज ये फिर वापस वो अनॉइंटिंग कैसे बढ़ेगा?
वो अभिषेक कैसे बढ़ेगा। हम मत्ती 7:6 पढ़ेंगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। ये वाला जो वर्स है परमेश्वर ने मुझे एक्सपीरियंस के साथ समझाया कि इसका मतलब क्या है। कुत्तों के सामने या सूअरों के सामने अपने मोती मत डालो। जो परमेश्वर का अभिषेक है बड़ा ही खास है। अगर हम चाहते हैं कि हमें वो अभिषेक मिले तो उसका दाम हमें चुकाना है। एक कुत्ता या सूअर ये चीज़ दिखाता है, वो जो पाप में है उसको जो आपके पास है उसकी वैल्यू या परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वैल्यू नहीं पता। एक कुत्ता या सूअर उस चीज़ को दिखाता है। आप वचन के या परमेश्वर के पवित्र आत्मा के परमेश्वर के अभिषेक की बातें उनको समझाएंगे तो वो लेके फेंक देंगे। एक बार और पढ़ दीजिए सिस्टर। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। एक बात समझिए, जब एलाइशा ने बोला मैं जाके अपने माँ बाप से मिल के आता हूँ, एलाइशा ने बोला, तो एलाइजा इस बात पे चुप रह सकता था। बड़े सारे प्रॉफिट थे उस टाइम पे, जब एलाइजा था, जब एलाइशा था, बड़े सारे प्रॉफिट थे। शायद 700 के आसपास प्रॉफिट थे। क्यों वो वाला अभिषेक जो एलाइशा के ऊपर था बाकियों के ऊपर नहीं आया? क्यों कुछ लोगों के ऊपर अभिषेक आता है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं आता? दाम। अभिषेक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, उसका दाम हम जाने। जो बातें एलाइजा को पता थी वो ऐसे ही नहीं जाके किसी को भी बता दे या किसी को भी सिखा दे। उसने कहा अगर मैं जब उठाया जाऊंगा, अगर इस बात को तू देखेगा, फिर तुझे डबल अनॉइंटिंग मिलेगी। ना कि तू कभी अपने पापा, कभी मैं, कभी पापा, कभी मैं, चुन ले। इसलिए एलाइजा का डबल अनॉइंटिंग उसको मिला। उसने चुन लिया। एलाइजा ने अपना डबल अनॉइंटिंग या डबल जो अभिषेक है एलाइशा को तब मिला जब वो ऊपर उठा लिया गया। एलाइशा ने ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखी क्योंकि वो एलाइजा के साथ चलता था, जो कि बड़े सारे भविष्यवक्ताओं ने नहीं सीखी, जो कि एलीशा से भी पहले आए थे। क्योंकि ये जो अनॉइंटिंग है बहुत ही प्रेशियस है। हम पहला यूहन्ना 2:26 पढ़ेंगे। हम एक बात समझें, ये जो अभिषेक है इसका मूल्य हर कोई नहीं समझता। कुछ लोगों के लिए क्या मूल्यवान है? पैसा। कुछ लोगों के लिए क्या मूल्यवान है? फेम या पहचान। कुछ लोगों के लिए क्या मूल्यवान है? शायद लड़की। शायद कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी में मज़े करना, पाप करना। जो चीज़ हमारे लिए मूल्यवान है उसकी चीज़ों के पीछे हम जाएंगे, और अभिषेक के लिए ये बातें छोड़नी पड़ती हैं। ये जो मोल है वो चुकाना पड़ता है। हाँ जी, पढ़ दीजिए सिस्टर। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उनकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उनमें बने रहते हो।
ये वचन कहता है बहुत से लोग तुम्हें भरमाते हैं, बहुत से लोग तुम्हें भरमाते हैं। मगर ये जो लोग भरमाते हैं, इस चीज़ में से कैसे निकलना है? वो जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सिखाता है। एक बात समझें, हम जब किसी का अगर प्रचार भी सुने, किसी को प्रचार करते हुए भी सुने, बाइबल में ऐसा लिखा है, जो बेरियंस करके एक जगह के लोग थे, प्रेरितों के काम में इनके बारे में लिखा है, ऐसा लिखा है, वे बहुत ही नोबल हमने उस दिन सीखा था, क्या पंजाबी में क्या कहते हैं? पतवंत। हाँ जी, पतवंत। वो बहुत ही पतवंत लोग थे, क्योंकि वो वचन को, जब कुछ प्रचार होता था, घर जाके वचन को पढ़ते थे और फिर चीजों को अपनाते थे। ये वचन ऐसा कहता है, बहुत से लोग तुम्हें भरमाते हैं। हम जब सामने से कुछ सुनते हैं, कई लोगों के अंदर ये गिफ्ट होता है कि लोगों को बेवकूफ बना सके, मगर वचन में ये लिखा है, तुम्हारे अंदर अभिषेक है, वो आपको सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। हम जब किसी का प्रचार सुने, किसी का किसी भी चीज का चाहे किसी भी तरह का मिनिस्ट्री सुने, हमें ये जानना है, ये सीखना है कि कैसे जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं उसकी भी आवाज सुनूं और वो क्या कहता है। सामने वाले की आवाज जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है उससे ज्यादा ना हो जाए, तब हम बेवकूफ बन जाते हैं। हम प्रेरितों के काम इसका 6 उसका 2 से 4 पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें सिखाना चाहूंगी कि ये अभिषेक में कैसे काम करते हैं या अभिषेक में कैसे चला जाता है। कोई है यहाँ पे जो अभिषेक में चलना चाहता है, जिसको और अभिषेक चाहिए? कोई है? आप हाथ दिखाइए। ओके, आप चलना चाहते हैं परमेश्वर के अभिषेक में? ओके, ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इसको। प्रेरितों के काम 6 उसका 2 से 4। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। एक बात समझिए, यहाँ पर जो चेले थे वो जानते थे उनका काम क्या था। वो जानते थे उनको प्रचार के लिए बुलाया गया है। जिस चीज के लिए उनको बुलाया गया था, वो अपना टाइम दूसरी चीजों में नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने कहा ये सही नहीं है अगर हम खाना देने में या खाने के काम में काम करें, मगर वो खाना खिलाने का काम भी किन लोगों को ढूंढ रहे हैं? जिनके ऊपर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर की बुद्धि है। कुछ भी काम, उसके लिए हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। मगर हम ये गलती ना करें कि जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया नहीं है, मैं उस चीज में अपना टाइम, अपना दिमाग, अपना रिसोर्सेज, सब कुछ उस पे वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि जो हमारा गिफ्ट है, जो हमारा बुलाहट है, उसमें अगर हम चलें, हम पवित्र आत्मा का और भी काम होता हुआ देखेंगे। आज अगर मैं वर्शिप लीडिंग करने लग जाऊं, गाने लग जाऊं, मुझे 1 या 2 गाने सीखने में 1 हफ्ता लग जाएगा, और मैं उसको अगर गाने भी लग गई, बड़ा मुश्किल है। वर्शिप नहीं की जाएगी लोगों से उतनी। ये चीजें धीरे धीरे हम सीखें, मेरी बुलाहट क्या है,
कई बार हम कहाँ गलती कर जाते हैं, सामने मुझे वो दिख रहा है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रचारक है, या उसकी बड़ी अच्छी बिजनेस है, या उसका काम बड़ा अच्छा चलता है, वो देखो बाहर सेटल है, मुझे वैसा बनना है। और हम अपनी पूरी जान, पूरी जिंदगी उसके जैसा बनने में लगा देते हैं। और उन्नति इसलिए नहीं देखते क्योंकि जो परमेश्वर का अभिषेक है आपके लिए, जो आपके ऊपर गिफ्ट है, वहीं पर काम करता है। आप अपनी बुलाहट को जान जाइए। परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है, ये बात आप जान जाइए। फिर आप उसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग या परमेश्वर की उन्नति को देखेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया है, प्लीज सेवा कीजिए, उसमें आप परमेश्वर की आशीष देखेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको प्रचारक होने के लिए बुलाया है, प्लीज प्रचारक बनिए, उसमें आप आशीष देखेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको प्रचारक बनाया है और आप बिजनेस करेंगे तो आप आशीष नहीं देखेंगे, आप लड़ते रहेंगे, जिंदगी में लड़ते रहेंगे। अभिषेक क्या है? परमेश्वर का पावर आपके ऊपर, जो आपकी बुलाहट है उसको पूरा करने के लिए। और अगर परमेश्वर ने आपको बिजनेस में बुलाया है और सामने आप एक प्रचारक को देख के सोचते हैं मुझे भी वहां खड़े होकर प्रचार करना है, हो गया। क्या बुलाहट है आपकी? तभी मैं ये बात बोलती रहती हूँ, क्या दर्शन है, परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है, उस बात को पहचानिए और उस चीज को कीजिए। और ये बात भी पहचानना, मैं ये नहीं कह रही एक दिन आप सोएंगे परमेश्वर मुझे सपना दे, दूसरे दिन उठेंगे ये मेरी बुलाहट है, अब से मैं इस चीज के पीछे। कई बार ये इतना आसान नहीं है। ट्रायल एंड एरर, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप देखें परमेश्वर के भी जो चेले थे वो क्या कर रहे थे? एक टैक्स कलेक्टर था, कोई मछली पकड़ रहा था, सब नहीं बैठे थे मेरी बुलाहट चेला होने की है, तब तक मैं घर पे बैठूंगा। क्या करना तब तक? परमेश्वर हमको अलग अलग गिफ्ट्स देता है, हम उन चीजों को इस्तेमाल करें, हम करते रहें। जो काम परमेश्वर हमारे हाथ में देता है उसको करते रहें। जब हम करेंगे फिर हम समझेंगे कि हमारा गिफ्ट क्या है। जैसे पतरस बोलता है, उसको पौलुस बोलता है, पतरस को यहूदियों के बीच में परमेश्वर ने बुलाया है, मगर पौलुस को परमेश्वर ने जेंटाइल्स, उनके बीच में बुलाया है। आपका काम कहाँ है? एक इवेंजलिस्ट का काम होता है जो लोग नहीं बचाए गए उनको परमेश्वर में लाना। एक प्रॉफिट का काम होता है परमेश्वर की आवाज सुन के परमेश्वर के लोगों में बताना। अगर हम उल्टा करने लग गए तो हम फल नहीं देखेंगे। परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा ही हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं। इसलिए आपकी बुलाहट क्या है? परमेश्वर से पूछिए, जानिए, उसमें चलिए। और परमेश्वर की बुलाहट सिर्फ 5-6 चीजें, एपोस्टल, पास्टर, प्रीचर तक नहीं सीमित है। मूवी एक्टर, डायरेक्टर, होटल चलाने वाले, आप गिनो कितने प्रोफेशन हैं, उन सब चीजों में परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है। आपकी क्या बुलाहट है? मेरी जो बहन है उसने बचपन में लॉयर होने के लिए उसने अपना लॉयर की डिग्री उसने पाई थी। उसने लॉयर की मतलब पढ़ाई करी और लॉयर का डिग्री उसको मिला, मगर उसके ऊपर जो बुलाहट थी वो है आर्ट्स में या मूवीज में घुसने के लिए। तो उसने जो अपना डायरेक्टर का जो मूवीज बनाने का जो स्टडी किया वो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से किया। उसकी पढ़ाई में 1 करोड़ के आसपास पैसे लग गए। वो पैसा परमेश्वर ने दिया उसकी पढ़ाई के लिए।
और उसने डायरेक्टर होने के लिए पढ़ाई करी। जो परमेश्वर का अभिषेक है किस चीज के लिए है, वो वहीं पे काम करता है। मुझे याद है एक बार उसका प्लान था, किसी ने उसको बोला था कि हम सिंगापुर चलेंगे। तो मैंने बोला तू सिंगापुर नहीं जाएगी, मगर परमेश्वर के तेरे लिए और भी अच्छे प्लान्स हैं। और उसका वो सिंगापुर का ट्रिप बना नहीं। उसके बाद उसका ये जो यूएस का ट्रिप है, यूएस में जाके न्यूयॉर्क में जाके उसने पढ़ाई करी, ये ट्रिप बना। पूरी सारी चीजों का पैसा पूरा परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। आजकल हम कितनी मूवीज देखते हैं, हम अगर बच्चे के लिए कुछ ऑन करें देखने के लिए, कहीं पर ये सिंड्रेला है जो कि जादू टोना करती है। ज्यादातर खासकर आप कहानियां देखें बच्चों की, सब जगह जादू टोना चल रहा होता है। बच्चों को दिखाने के लिए मैजिक या वैसी कुछ मिलता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जन भी मूवीज बनाए, ये सब काम करे। तो परमेश्वर की बुलाहट कोई सीमित नहीं है। जितना आप सपने देख सकते हो उससे बड़ा परमेश्वर सोच सकता है। सोचने से मत डरो। हम कई बार डर जाते हैं, मैं इतना सोच लेता हूं, मेरी इतनी हैसियत है, मेरा इतना औकात है। थोड़ा परमेश्वर की भी सुन लो, उसके मुताबिक चलने की कोशिश कीजिए। देखना, अगर करोड़ों का सपना है बिजनेस करने का, सपने देखो तो वो जो डर का जो ऊपर हमने एक वो ना क्या बोलते ढक्कन लगा दिया है, सोचूंगा नहीं। क्योंकि सोच क्या है? विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर सकता है। जितना हमारा विश्वास है उसके मुताबिक हमारे लिए किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कोई बेवकूफ स्टेप्स ले लो कि परमेश्वर ने कहा करोड़ों मिलेंगे, मैं जाके 20-25 लाख का लोन ले लेता हूं, पैसे बन जाएंगे। नहीं, मगर परमेश्वर के वचन के तरीके से काम करना हम सीखें, करोड़ों भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लूका 18 उसका 16। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। एक चीज जो मुझे पंजाब में बहुत पसंद है, यहाँ पे लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर का राज्य बालकों के लिए है। मतलब जिनकी सोच आज भी परमेश्वर की तरफ एक बच्चे की तरह है। हम कई शहरों में भी मिनिस्ट्री करते आए हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी को पेट में कैंसर हो तो शहर में लोग क्या आके बोलेंगे प्रार्थना के लिए? प्रार्थना कीजिए, मुझे पेट में, या गॉल ब्लैडर निकालते हैं, गॉल ब्लैडर में कैंसर है, प्रार्थना कीजिए, मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूं कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। हम बोलेंगे ठीक है, प्रार्थना करेंगे, ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। पंजाब में लोग क्या बोलेंगे? मुझे गॉल ब्लैडर में कैंसर है, प्रार्थना करो कि वो कैंसर हट जाए। हम प्रार्थना करते हैं और क्या होता है? कैंसर हटता है। क्योंकि इस बात में हमारी सोच बालकों की तरह है, बच्चों की तरह हमारी सोच है। कई बार बड़े हो जाना उतना अच्छा नहीं है। परमेश्वर जो हमारा पिता है उसकी तरफ एक बच्चे जैसा विश्वास रखें। अब एक और एग्जाम्पल, हम एक जगह पे हम काम करते थे। जब हमारी शादी हुई थी, उस गांव का नाम था मेवला महाराजपुर। ये हरियाणा में एक गांव था। वहां पर बच्चे आते थे, 1-2 लोग कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो बच्चे आते थे खासकर। और इतनी बड़ी ऐसे चटाई होती थी उनके पास। वो हम उस वहां पे, गांव भी नहीं, स्लम बोलते हैं यहाँ पे झुग्गियों को, झुग्गी में हम गए थे, जाते थे वहां पे। तो ऐसा उनके पास एक बड़ा सा दरी था, हम वहां जाके खड़े हो जाते थे। उस दरी पे शायद 15 से 16 बच्चे आ जाते थे।
हर संडे जब हम उनके साथ प्रार्थना करते थे, पूरी दरी पे बच्चे पवित्र आत्मा के पावर के नीचे गिरे हुए, सारे बच्चे, क्योंकि उनको एक ही चीज आती थी, मुझे पवित्र आत्मा की भूख है, पवित्र आत्मा मुझे छुएगा। यही बात हम बड़ों को अगर बोल दे, कैलकुलेशन चालू हो जाती है। इस हफ्ते मैंने 5 पाप किए, 2 अच्छे काम किए, तो 3 हो गया है। चलो परमेश्वर थोड़ा बहुत खुश है, पवित्र आत्मा शायद मुझे छुएगा। ये सामने प्रचारक को देखते हैं, अरे ये तो बड़ा सूट वाला प्रचारक है, ये हाथ रखेगा तो पावर है। बाइबल कहता है उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचानो। ये वर्स मैं आपको एक मिनट बता देती हूं, मत्ती 7:15-16। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकारों से अंजीर? इस पे हम सिस्टर बाद में जाएंगे। एक बात समझिए, ये जो बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ जाना है, कोई मेरे ऊपर हाथ रख रहा है, पवित्र आत्मा मुझे भरेगा। मगर जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा दिमाग बड़ा तेज़ होता जाता है। ये बड़ी मीटिंग है, ये बड़ा प्रचारक है, ये आदमी है, ये औरत है, उसके अनुसार हम सोचने लग जाते हैं। उस वजह से कई बार हम आशीषों को नहीं देखते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मैंने हिंदी में लिखा था पक्षपात। घमंड और पक्षपात हमें परमेश्वर के अभिषेक को पाने से रोकता है। एक बहुत बड़ा रिवाइवल शुरू हुआ था, मगर वो बढ़ नहीं पाया क्योंकि जो प्रचारक थी वो एक औरत थी, और औरत को देख के क्या लगता है, इसके ऊपर कितनी अनॉइंटिंग हो सकती है। एक बात समझिए, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, अंदर कौन काम कर रहा है? डर के क्यों बोल रही है? सही तो बता रही है, कोई सिर्फ निशा बता रही है। आप बताइए कौन काम करता है? पवित्र आत्मा। एक बच्चे के अंदर जूनियर होली स्पिरिट नहीं है, एक लेडी के अंदर कोई लेसर लेवल का होली स्पिरिट नहीं है। परमेश्वर ने मेरे को क्या बोलते हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स एक 5 या 6 साल के बच्चे के द्वारा भी दिया है। पक्षपात रखना हम छोड़ दें अगर हम अभिषेक को अपने जीवन में काम करता देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने जिस भी पात्र का इस्तेमाल किया अपने काम के लिए, हम उसको ग्रहण कर लें। एक तीसरी चीज़ अभिषेक के बारे में, फायर। मत्ती 3:11। मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब कोई हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, फायर, इसका ये मतलब है पवित्र आत्मा का आग। उसके पास पवित्र आत्मा का आग कैसे आया? कौन कौन चाहता है पवित्र आत्मा का आग, कि आपके ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग हो? पवित्र आत्मा का आग आपको पता है कैसे आता है? कुछ लोगों को पता होगा, गेस कर लो। निशा तू हंस रही है। आग कैसे आता है? आग से जब होकर गुजरते हैं। एनॉइंटिंग चाहिए, आग चाहिए,
आग से होकर गुजरना पड़ेगा। हम जब किसी को बोलते हैं परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ो, इसका ये मतलब है आग से होके गुजरो तो तुम्हारे ऊपर आग आएगी। हम कई बार अगर पूछें ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं मेरे साथ, हमारे साथ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पर समझ ही नहीं आता उन चीज़ों में से कैसे निकलें। सोना मुश्किल, उठना मुश्किल, कुछ भी करना मुश्किल, डरावने टाइम से हम निकले हैं। मगर जब उसमें से निकले एकदम से हमने देखा ये तो परमेश्वर ने अपना अभिषेक बढ़ा दिया है। कई बार परमेश्वर ने तो ये क्या बोलते हैं चॉइस भी मुझे दिया है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, अगर तुझे चाहिए तो इसमें से होके गुजरेगी, नहीं चाहिए तो तू प्रार्थना करके हटवा सकती है। मगर कुछ चीज़ों में से मैंने चुन के होके गुजरी हूँ ताकि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर आए। क्यों ना हम सब ऐसे लोग बन जाएं कि हम जब बोलें परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर कान लगा के दे देता है। उस आग से होके गुजरना पड़ता है। आज जिस चीज़ों में से आप होके गुजर रहे हैं, जिस आग में से होके गुजर रहे हैं, उसको एक अच्छी तरीके से ले लो, उसको अपना बेस्ट दे दो। जब निकलोगे देखना फायर होगा आपके ऊपर, आपके कामों के ऊपर। जहाँ आप हाथ रखोगे वहाँ पे आप परमेश्वर की आग को देखोगे। आमीन। तो अगर हम परमेश्वर की आग देखना चाहते हैं, हमें उस आग से होके गुजरना है। चौथी बात, इस बात को हम समझें, जो प्रतिभा है वो काफ़ी नहीं है, टैलेंट काफ़ी नहीं है। मैं गा सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, वो काफ़ी नहीं है। आपने वो देखा है टूटता तारा, इंग्लिश में उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, हिंदी में टूटता, गिरता हुआ, इंग्लिश में शूटिंग, ऊपर जा रहा है। कई लोगों के ऊपर गिफ्ट होता है, प्रचार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, और वो बड़े फेमस हो जाते हैं, चल जाते हैं ज़िंदगी में, मगर ठहर नहीं पाते क्योंकि कैरेक्टर नहीं होता। कैरेक्टर, बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमको तारों की तरह चमकने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का स्पीड आशीष का शायद स्लो होता होगा, मगर एक बार परमेश्वर उठा ले आप वहीं पर ठहर जाएंगे। जिसको परमेश्वर उठाता है उसको इंसान नहीं गिरा सकता। आप अगर हम अपने आसपास देखें, बड़े सारे पास्टर्स, एक बड़े दुख की बात है, बड़े सारे पास्टर्स, बड़े सारे प्रचारक, बड़े सारे वर्शिप लीडर्स, सिंगर्स जो इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ऐसे बड़े सारे लोग दिखते हैं हमको, मगर वो कहते हैं उनकी ज़िंदगी वेस्ट हो गई है। अगर आप देखें वो आज के डेट में कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद टैलेंट है उनके पास, मगर काम करने के लिए कैरेक्टर की भी बड़ी ज़रूरत है। अगर ठहरना है आपको, जो चीज़ में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसके लिए कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। हम एक चर्च को पास्टर करते हैं, तो उस चीज़ के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया, मगर जो मैं आपको कहानी बता रही थी मेवला महाराजपुर की, जिस झुग्गी में हम जाके उन बच्चों के साथ हर संडे जाते थे, वहाँ पे 15-16 सिर्फ बच्चे आते थे। झुग्गी में मिट्टी के ऊपर इन बच्चों को हम हर संडे जाके परमेश्वर का वचन सुनाते थे। हमने कुर्सियों पे सिर्फ एक इंसान, हर संडे 2 लोग आके बैठे हैं, उनको भी हमने प्रचार किया है।
बच्चे कुर्सियों के ऊपर, गाड़ी में पेशाब करते हैं, उल्टी करते हैं, उन चीज़ों को साफ किया है। ऐसी मुश्किलों में से होके गुजरे हैं जिसमें बोल दें हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या मिल जाएगा। मगर अगर हम आज भी खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज़ें हमारे अंदर धीरे धीरे करके बनाई हैं। कई बार हम सोचते हैं बड़ी मिनिस्ट्री का, पंजाब में खासकर ये एक बड़ा कॉमन चीज़ है, बड़ी मिनिस्ट्री। बड़ी मिनिस्ट्री का मैथ्स क्या है? बड़े पोस्टर लगा दो, बड़े सारे पैम्फलेट डाल दो, वर्शिप टीम को मैचिंग कपड़े पहना दो, पीछे अच्छा बैकड्रॉप कर दो, बड़ी मिनिस्ट्री। ये गेम नहीं है। इंसान ये करके बड़ा फेमस हो सकता है, मगर ये मजाक नहीं है। फेमस होके चढ़ सकता है। कई बार क्यों ऐसे हम मिरेकल्स, ऐसी चंगाइयों को देखते हैं जहाँ इंसान अच्छा देखो चल गया और 2 दिन बाद पता चलता है वो तो एक्टिंग कर रहा था। क्या क्या होता है? ये वचन क्या कहता है? बड़े लोग तुम्हें भरमारे हैं, मगर जो तुम्हारे अंदर अभिषेक है वो तुम्हें सिखाएगा। कैरेक्टर की बड़ी ज़रूरत है। इसी बात पे अब हम आएंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तीसरी चीज़ जो परमेश्वर ने एक चीज़ जो हमें सिखाई है, वो है ये जो भरमाने वाले लोग, ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कितने लोगों ने ऐसे प्रचारक देखे हैं जिनको देख के आपको लगता है अभिषेक इतना ज़्यादा दिख रहा है, मगर कुछ तो मेरे को सही नहीं लग रहा, या उसका जीवन में ये बातें निकल के आई हैं। ऐसे कितने बड़े प्रचारकों को आप जानते हैं? हाथ दिखाएंगे। 1 जानता है, 2, 3, 4, 5 लोग। बाकी आप लोगों ने ऐसे लोग नहीं सुने हैं? ऐसे प्रचारक, सिस्टर आप हंस, क्या हो गया? अच्छा, आपने हाथ नहीं उठाया था, ठीक है। 6 कितने प्रचारकों को देख के लगता है अभिषेक तो बड़ा दिख रहा है, मगर कुछ तो प्रॉब्लम है। कितने लोगों को ऐसा देखा है आपने? ओके, अभिषेक ने देखा है 2, 3, ठीक है। मैंने ऐसे देखे हैं लोग। अब मेरे साथ, अब मैं इसकी आपको कहानी बताती हूँ। एक बार मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक अफ्रीका का पास्टर था और उसने एक लेडी को स्टेज पे बुलाया और एक हैंड बैग लिया। उस लेडी का ही शायद हैंड बैग लिया और उस बैग के ऊपर उसने बोला पवित्र आत्मा का सामर्थ, और फिर उस लेडी को बोला आके बैग छू। तो लेडी बैग लेने आई, धड़ाक करके पीछे गिर गई और हिलने लग गई और सब लोग कहते वाह वाह। ऐसी वीडियोस कितने लोगों ने देखे हैं? अच्छा, ये वाला वीडियो किसने देखा है? 2 लोगों ने। तो मैंने ये वीडियो देखा और मैंने सोचा अच्छा, इंटरेस्टिंग, परमेश्वर की सामर्थ ऐसे भी काम करता है और कितना सामर्थ है। मगर जिस तरीके से वो लेडी गिरी, कौन ऐसा होना चाहेगा जो स्टेज पे आके गिरना चाहेगा उस तरीके से? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। अगर ये हम में से किसी के साथ हो जाए और सब लोग देख के, मतलब ना, क्या एंटरटेनिंग चीज़ है, किसको चाहिए कि वो ऐसा खड़ा हो? अगर आपके साथ ऐसा हो जाए फिर क्या होगा? अब ये सवाल मेरे मन में थे। दूसरा कि उसने बैग छुआ। मैं उस आदमी से, देखो, मैं अपना, जब मैं कोई प्रचारक को सुनती हूँ, मैं अपना दिमाग बंद नहीं रखती हूँ, खुला रखती हूँ कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। क्वेश्चंस करती हूँ, शायद कुछ सीखने को मिल जाए,
या कुछ गलत हो जाए, मैं अपना दिमाग बंद नहीं करती। फिर मैंने सोचा चलो इंटरेस्टिंग है, हो सकता है परमेश्वर ऐसे काम करता है, मुझे समझ नहीं है कि वो बैग के ऊपर छू के परमेश्वर का पावर उसके ऊपर होता होगा, परमेश्वर ऐसा करता होगा। ये वीडियो देख के मैं रात को सो गई। परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया। सपने में मैं देखती हूँ कि मैं एक जगह पे खड़ी हूँ और एक मेरे हाथ में एक ग्लास सा है, बड़ा सा ग्लास है, और मैं उसमें से पानी पीने लगी हूँ। इससे पहले कि मैं पानी पी लूँ, और 2-3 पास्टर्स जिनको मैं जानती हूँ, एक पास्टर हैं जिन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, जिनके साथ मैंने काम किया कुछ देर के लिए, वो पास्टर आते हैं, उस बड़े से मग को मेरे हाथ से ले जाते हैं और टॉयलेट में जैसे लोटा इस्तेमाल होता है वैसे लेके टॉयलेट चले जाते हैं। अब इस सपने का मतलब कोई बता सकता है? चलो मैं बता देती हूँ। वचन खोलते हैं हम। 2 तिमोथी 2:20 से 21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। एक बात समझे, ये कहता है एक बड़े घर में अलग अलग बर्तन होते हैं। कुछ जो बर्तन हैं उससे हम खाना खाते हैं, कुछ बर्तनों से मेहमान आते हैं, उनको सुंदर वाले ग्लास में पानी देते हैं, कुछ बर्तन हम टॉयलेट में भी इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के राज्य में अलग अलग बर्तन हैं। जिस बर्तन से मैं पीने वाली थी वो इस लायक नहीं था कि मैं उसमें से पीऊं। अगर हम अपने आप से, अपने जीवन में से गलत बातें हटाएं, फिर हम आदर के योग्य बनते हैं। हमारे अंदर जब हम बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे बचा ले, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। अगर हम अब उस अभिषेक का दाम ले लें, चुका लें, हमारे ऊपर अभिषेक आता है। या अगर किसी ने हमारे ऊपर हाथ रख दिया, हमारे ऊपर अभिषेक आता है। मगर हम अपनी ज़िंदगी में उस अभिषेक को रख कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक दे देगा। हम यूहन्ना 3:16 बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र दे दिया। जब परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह दे दिया, लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया? उसके मुंह पे थूके, उसको क्रूस पे चढ़ाया। एक दिन परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात डाली और मैं रोने लग गई। परमेश्वर ने कहा, मैंने पहले अपना पुत्र दिया था, अब मैंने अपनी आत्मा दे दी है। उन्होंने पुत्र के साथ क्या क्या किया, उसका न्याय उनके साथ होगा। आज बड़े सारे लोग पवित्र आत्मा के साथ क्या क्या कर रहे हैं, उनका न्याय होगा। हम इन चीज़ों को एग्जाम्पल्स ना ले लें कि देखो उसके ऊपर अभिषेक है, मगर वो लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, तो इसका मतलब है एक अभिषिक्त लोगों के साथ गलत बर्ताव कर सकता है। परमेश्वर शायद उस अभिषेक को एकदम से खींच नहीं लेता है, निकाल नहीं लेता है, मगर कैसा पात्र बन गया है वो प्रचारक। मतलब उस आदमी के थ्रू
होली स्पिरिट तो काम कर रहा था, मगर परमेश्वर कहता वो तो टॉयलेट में इस्तेमाल करने वाला बर्तन है, जिससे मैं पीने वाली थी। कैसे पीते हम? जब हम किसी प्रचारक को देखते हैं, वो बोलता है अगर आपको चंगाई चाहिए स्क्रीन पे हाथ रखो, आपको चंगाई चाहिए हमारी मिनिस्ट्री में 10,000 डालो। क्या होता है जब हम बोते हैं, जब वो कुछ कहता है हम वो करते हैं, उसके अंदर जो अभिषेक है उसमें से हम पीते हैं। तो मैं प्रोसेस में थी, समझ रही थी क्या हो रहा है, ग्रहण ना कर लेती। मैं पीने वाली थी, उससे पहले परमेश्वर ने दिखाया एक गलत बर्तन है। हम कैसे बर्तन बनना चाहते हैं, ये बात परमेश्वर ने 1-2 साल पहले हमारे दिल पे हमें बताया कि ये जो पिछले गए साल हैं और ये जो समय है, ये एक ऐसा समय है जहाँ पे बड़े सारे गलत प्रचारकों का परमेश्वर न्याय करने वाला है। या तो वो एक्सपोज होने वाले हैं, लोगों को पता चलने वाला है वो कैसे लोग हैं, या तो उनकी मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म होने वाली है। तो या अलग अलग चीज़ें जो कि हमने कई लोगों के साथ देखा भी ऐसा चीज़ होता हुआ। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा के पावर को अपने अंदर रखें, और आज अगर मैं बोलूं निशा तेरा पैर टेढ़ा है, यीशु मसीह के नाम से सीधा हो जा, और उसका पैर सीधा हो जाता है और वो चलने लगती है, और फिर निशा देखती है मैं जाके किसी के साथ चक्कर चला रही हूँ, निशा बोलेगी हो सकता है सही बात है। ऐसे प्रचारक भी हैं, दाऊद की 1 से ज़्यादा बीवी थी, करके 2-3 बीवियाँ लेके चल रहे हैं और अभिषेक है। अब समझ रहे हैं क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं हम पवित्र आत्मा का पावर किसी के ऊपर देखते हैं और हम सोचते हैं ये सब कुछ सही है, इसलिए हम भरमाए जा रहे हैं, इसलिए हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। हम अगर ऐसे लोगों के पीछे चलते रहें, इनके ऊपर जो गलत स्पिरिट है वो स्पिरिट हमारे ऊपर आ सकती है। अगर कोई प्रचारक उसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो व्यभिचार में चल रहा है, उसके ऊपर व्यभिचार की आत्मा काम करती है। आप किसी मीटिंग में गए, उस रात से मुझे बड़े गंदे सपने आ रहे हैं, उस रात से मुझे बड़े डरावने सपने आ रहे हैं। जिससे आपने हाथ रखवाया उसका जीवन जानते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा? तुम उनको उनके फलों से जानोगे। हम क्या कैसे जानते हैं? उनकी पैकेजिंग से। तुम उनको उनके फलों से जानोगे। फल मतलब उनका जीवन कैसा है। तुम उनको उनकी पैकेजिंग से नहीं जानोगे। प्रॉफिट जी आए हैं, प्रॉफिट जी, पैकेजिंग। तुम उनको उनके फलों से जानोगे, उनकी पैकेजिंग से नहीं। समझे हम? अगर हम इस बात को समझे तो हम बेवकूफ़ नहीं बनाए जाएंगे। ये जो गलत आत्माएं हमारे ऊपर काम करती हैं वो नहीं करेंगी। आप इस बात को अगर जादू टोने में भी देख लो या कोई जो प्रचारक है उसमें भी देख लो। आप गए थे पेट के दर्द के साथ, आपका पेट का दर्द ठीक हो गया, मगर 3 दिन के बाद आपके घर में पैसे नहीं ठहर रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जी जिसने आपके लिए प्रार्थना करी थी उसके ऊपर, उसके पैसों के ऊपर शराब है। तो आपका पेट का दर्द तो ठीक हो गया मगर आपके पैसों में दिक्कत हो गई। जादू टोना भी तो ऐसे ही काम करता है। उसकी आशीष मैं ले लूं। सिस्टर आपका नाम क्या है? हाँ जी आपका? हाँ, मुस्कान की मैं मुस्कान ले लूं। बड़ा हंसती है, जादू टोना करा देती उसके ऊपर। करा दिया, अगले दिन से मुस्कान हंसी नहीं रही, सारी हंसी मेरे ऊपर। साथ में मगर अरे परिवार में लोग बीमार कैसे पड़ गए?
क्यों? दुष्ट आत्माएं साथ में आती हैं। तो हम कहाँ पे हाथ रखवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका बड़ा हमें ध्यान देना है। कोई हमको बेवकूफ़ ना बना दे। और थोड़ा कोई जानना चाहता है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ बातें सीख रहे हैं आप? कितनों को नींद आ रही है? हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं? आमेन। ओके, ठीक है। एक और प्रचारक था, वो भी अच्छा प्रचार करता है, प्रचार मुझे उसके सही लगते हैं और सब कुछ सही लग रहा था, मगर उसको जब भी मैं देख रही थी, मुझे अंदर से ना इरिटेशन होता था कि मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, एक बात समझी, ये जो मैं एक दो प्रचारक बता रही हूँ, बाकियों को देख के मुझे शांति मिलती है, मगर जिनको देख के नहीं मिलती उनकी बात कर रही हूँ। तो मैंने ये प्रचारक को देखा, मुझे शांति नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, परमेश्वर क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर कहता, इसके पीछे बालाम की आत्मा है। बालाम कौन था? कुछ पैसों के लिए वो इज़राइलियों के ऊपर श्राप बोलने को तैयार था। जब बालाक राजा ने उसको बुलाया, परमेश्वर ने बोला बालाम को, तू मत जाना उन लोगों के साथ, मगर वो पैसे लेके आए। तो उसने फिर परमेश्वर से पूछा, मैं जाऊं? परमेश्वर ने कहा, जा। वो जाने लगा तो उसकी जो गधा था, गधा बोल पड़ा, क्योंकि गधे को सामने दिख रहा था कि एक स्वर्गदूत एक तलवार लेके खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने ही बालाम को बोला, जा। प्रॉफिट बालाम जी को बोला, जा, मगर परमेश्वर उसके ऊपर न्याय भी ला रहा था। जो बालाम नहीं देख पाया, उसका गधा देख पाए। जो कई प्रॉफिट देख नहीं पा रहे हैं, हम जैसे गधे कई बार देख लेते हैं। बालाम गया इज़राइलियों को श्राप देने के लिए, मगर वहाँ से उसके मुंह से श्राप नहीं निकले, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। तो बालाम ने बालाक को एक आइडिया दिया, तो इन जनों की शादी गैर कौमों में या गैर जो कि परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, उन जगहों पे करा दे। फिर ये लोग वहाँ पे शादी करेंगे तो अन्य जाति में चले जाएंगे, मूर्ति पूजा करने लगेंगे, तो वैसे ही तो इनको हरा पाएगा। बालाम का दिल कैसा था? उसको पैसा चाहिए था। उसको इज़राइलियों से, परमेश्वर के लोगों से कोई प्यार नहीं था। उसका मन था पैसा, मगर उसके ऊपर पावर भी थी। जब कुछ लोग, देखिए क्या होता है, जब लोग परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का पावर आ जाता है, परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है। मगर जब वो गलत होने लगते हैं, चाहे वो अथॉरिटी के विरोध में जाने लगते हैं, जिसको परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया है, उनके विरोध में जाने लगते हैं, उनको पैसा प्यारा हो जाता है, उनको वो लड़कियों के पीछे भागते हैं, लड़कों के पीछे भागते हैं, कुछ भी जो भी आप गलत बोलें, उन चीज़ों के पीछे जाने लगते हैं, तो उनके अभिषेक के साथ दुष्ट आत्माएं भी काम करने लगती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उनके ऊपर जो सामर्थ है ना, वो पवित्र आत्मा का नहीं, वो दुष्ट आत्मा का सामर्थ काम करने लगता है। तो मुंह से यीशु यीशु जीसस निकल रहा है। कई बार कुछ लोगों के मुंह से मुझे जीसस जीसस दिखता है, मगर ऐसा लगता नहीं है कि वो जिस जीसस को मैं जानती हूँ उस जीसस की बात कर रहे हैं। बाइबल में भी यही लिखा है, वो एक दूसरा जीसस है, एक दूसरा गॉस्पेल है। हर कोई जो जीसस बोलता है वो वाला जीसस नहीं है जो कि मेरे बाइबल में लिखा है। उन्होंने अपना ही एक जीसस बना लिया है। यहाँ पे एक नाम से कोई दो लोग हैं। अंजलि कहाँ है? सैरा आई है? सैरा नहीं आई? एक नाम से दो लोग नहीं यहाँ पे कोई? आशीष और दूसरा आशीष, आ जाओ आ जाओ। ये दोनों आशीष बहुत अच्छे आशीष हैं, हमारे लिए आशीष का बहुत बड़ा कारण है। मगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ
आशीष को बोल देना वो जो बांस है उसको सीधा कर देगा। आशीष बड़े सारे गलत काम करता है, कभी तंबाकू खाता है, कभी लड़कियों को छेड़ता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। तो आप क्या समझेंगे किसकी बात कर रही हूँ? शाहपुर वाले सोचेंगे मैं इस आशीष की बात कर रही हूँ। तू कहाँ से है? डड़वा से। डड़वा वाले सोचेंगे मैं उस आशीष की बात कर रही हूँ। क्यों? नाम तो कोई भी ले सकता है, उसके पीछे उसके अंदर क्या है वो बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का नाम कोई भी ले सकता है, मगर क्या वो उस बाइबल में जो यीशु मसीह है उसको जानता भी है? बाइबल में अगर देखा जाए यीशु के नाम के और भी लोग होंगे, मगर क्या वो वही परमेश्वर है? हम कई बार ये थैंक यू इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई मुस्लिम्स आके बोलते हैं कि आपका जो खुदा है वो हमारा भी है, या कई क्रिश्चियंस ये बोलते हैं जो मुसलमानों का खुदा है वो हमारा भी है। और हम कई बार सोचते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो अलग खुदा है। वो मानते हैं कि यीशु मसीह वापस आके बोलेगा कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानती। सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, सिर्फ उसके नाम में उद्धार है। तो जिस खुदा में मैं विश्वास करती हूँ वो अलग है। तो हर कोई जो जीसस जीसस बोलता है, बाइबल भी ये कहता है अंत के दिनों में वो बोलेंगे कि मैंने तेरे नाम में अंधों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, मगर परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। क्योंकि मिरेकल्स कहीं भी हो सकते हैं, मगर क्या परमेश्वर हमें या उनको जानता है? मिरेकल्स कई तरीकों से हो सकते हैं, इसलिए हम बेवकूफ़ ना बनाए जाएं। हम आज समझ जाएं कि कोई जो जिसके ऊपर अभिषेक है वो कहाँ से काम कर रहा है। ऐसे कई प्रचारकों की बातें निकली हैं जो कि कई बातें सच हैं। हम ये बातें देखें, परखें और उनके फलों को जानें कि पीछे से उनकी ज़िंदगी कैसी है। ये एग्जाम्पल मैंने कुछ संडे पहले भी दिया था। एक लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई थी और परमेश्वर उसके जीवन में काफ़ी कर रहा था। परमेश्वर की आत्मा भी उसमें काम कर रही थी, वो अन्य भाषा में भी बात कर रही थी। एक दिन उसने मुझे फ़ोन करके कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जो अन्य भाषा में बोल रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है। कुछ दिनों से मैं प्रेयर भी नहीं कर पा रही। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले क्या हुआ? उसने कहा मैं किसी के साथ जुड़ी, उसने मुझे कहा था एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। और मैंने जब से मैं उसके साथ सेवकाई करने लगी हूँ तब से मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूँ, मगर जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, उस दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। मगर अब जब मैं अन्य भाषा में बात कर रही हूँ मुझे लग रहा है इसमें कोई गलती है। ये चीज़ मैंने देखी है। बड़े सारे लोग जो गलत प्रचारकों के पीछे जाते हैं, वो जब अन्य भाषा में बात करते हैं उनको डाउट होता है कि ये अन्य भाषा गलत है कि सही है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं पवित्र आत्मा की कॉपी कर सकती हैं। इस लड़की ने बाद में, इस बहन ने बाद में सीखा कि उसने गलती कर दी, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ के उसके साथ उसने सेवकाई कर दी। उस वजह से उस इंसान के ऊपर जो था वो इसके ऊपर आ गया। उस इंसान के ऊपर जो बीमारी थी, ये बात तो वो लड़की खुद पहचान गई थी कि उसके इंसान के ऊपर जो बीमारी थी वो इसके ऊपर भी आ गई। इसलिए हम ध्यान दें, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम आज परमेश्वर से वो अभिषेक, वो रिलेशनशिप फर्स्ट हैंड मांग लें। फर्स्ट हैंड, परमेश्वर मेरे ऊपर वो अभिषेक दे दे।
परमेश्वर कई बार पात्रों का इस्तेमाल करता है, बर्तनों का इस्तेमाल करता है, मगर आपका और मेरा रिलेशनशिप सबसे पहले परमेश्वर के साथ होना चाहिए, एक अभिषिक्त के द्वारा नहीं। बिछवाई का काम यीशु मसीह ने कर दिया है। हम अपने रिलेशनशिप, परमेश्वर और अपने रिलेशनशिप के बीच में और किसी को ना रखें। जो अपोस्टल, जो पास्टर, जो इवेंजलिस्ट, उनका आदर उन्हें दें, जिस काम के लिए उन्हें बुलाया है वो करने दें, मगर हमारा रिलेशनशिप सबसे पहले परमेश्वर के साथ हो, क्योंकि वो जो अभिषेक किसी और के ऊपर है, आपके ऊपर भी हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। आज जो मैंने ये जो वचन आपको दिए हैं, मैं इनको बहुत कीमती मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि आप लोग जो यहाँ आए हैं वचन सुनने के लिए, आप बहुत कीमती हैं, और इसलिए मैंने ये वचन आपके साथ बांटे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एक गीत में हमारा वर्शिप टीम हमारी अगुवाई कीजिए। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपके लोगों को आपके सामने लाते हैं, आपकी बुद्धि, आपकी समझ मांग लेते हैं, तेरे अभिषेक को पहचानने वाले बने परमेश्वर। होली स्पिरिट, हाँ जी, हमारी अगुवाई कीजिए। कौन से गीत में? जंग जिन्नादी, ये वाला गीत गाएंगे। कल मुझे एक दर्शन दिखा, मुझे एक घोड़ा और उसका रथ दिखा। एलाइशा को तब अभिषेक मिला जब उसने इस घोड़े और रथ को, आग के घोड़े और रथ को उठाए जाने देखा। आज ऐसा एक दिन है, ऐसा एक समय है जहां परमेश्वर अपना अभिषेक डाल रहा है। आप अगर तैयार हैं, आपको अभिषेक मिलेगा। मांगिए परमेश्वर से। किसी को हमेशा बीच में रखने की आदत निकाल दें। मांगिए परमेश्वर से, मुझे ये अभिषेक चाहिए। मुझे सिर्फ आशीषें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाहर नहीं जाना है, मगर जैसे एलीशा ने कहा कि जैसा परमेश्वर तू चाहता है, मैं तेरे अभिषेक के लिए पीछे जाने को तैयार हूं। आइए हम उस गीत को गाएंगे। जग जिना दी लड़दा यहोवा, जग रथे हिल जाते वेख के यहोवा दा जलालिया, मेरी पावे लेके और नाल लगा रिलीज कर। खुदावन यीशु के नाम में आपने ऊपर बरकतें रिलीज कर। दीरामा से तेरे में तमाम रिलीज 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 यीशु के नाम में। कम ऑन डोंट वरी, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। देरामा सी नेखत बोशतने zateena ka dinamase reshet ekonobosi diranase amachena tobush atena si dikhara basse। come on, release release यीशु के नाम में। ये छूट गई छूट यीशु के नाम में। दिनामा से केते रोबोशे दिनामा get me something to cover duraba se kenta bahene tesi nima se ke dok se kenta roboshate ne si zomora mahek anoshe जा रोमा जाने दो इसको, जाने दो यीशु के नाम में, जाने दो डोंट वरी, जाने दो इसको। रिलीज जाने दीजिए यीशु के नाम में। लॉर्ड वी प्रे फादर, लॉर्ड लेट योर फायर टच हर। प्रभु आपकी आग इसके